जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किसी गौर निताय की जय। जगत कुशल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8, थोड़ा इसको हम श्लोक का पाठ कर लेते हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर आज। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो कल चर्चा हुआ था इसके ऊपर, थोड़ा विस्तार में हम आज चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अर्जुन यहाँ से भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन अब प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आदिदेव तथा अधियज्ञ, इन 6 परिभाषित शब्दों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, जिनका श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के अंत में किया था। अब यहाँ बताया गया है कि अर्जुन को जो प्रश्न है भगवान से जो कर रहे हैं, पहले अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म क्या है। वह जानना चाहते हैं कि ब्रह्म जीव को इंगित करता है या परमात्मा को। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध भी भक्ति में है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रतीत रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। गीता के 7वें अध्याय के 29वें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट ये बताया है। तो ये जो चर्चा है यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। तो इसका भगवान एक एक करके उत्तर देते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। तो आत्मा बना है सचित आनंद से। भगवान भी सचित आनंद है। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं, अधियज्ञ कथम को यत्त देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञो असि नियतात्म भी। तो इसमें एक एक चीज का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो पहला प्रश्न था यहाँ बताया गया है इसमें, आत्मा। तो आत्मा हमारे शरीर में है, तभी हम बोल पा रहे हैं, हर कार्य कर पा रहे हैं। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाएगा, हमारा सारा कार्य स्थगित हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि अध्यात्म पहले बताया गया है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि अध्यात्म आत्मा का संबंध स्थूल शरीर से या फिर सूक्ष्म शरीर से। फिर पूछते हैं कर्म क्या है, अर्थात कर्म सकाम कर्म और आध्यात्मिक कर्म में से किस को इंगित करता है। यदि ये दोनों समान है तो वह युद्ध क्यों करे। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से
कि मैं युद्ध क्यों करूं, बताइए। फिर बताते हैं अधिभूत। अधिभूत का क्या है? अर्जुन कहने का आशय है या फिर किन स्थूल भौतिक वस्तुओं को इंगित कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि इस शरीर जो है जड़ पदार्थ से बना है, हाँ, और आत्मा है वो चेतन वस्तु है, हाँ। तो एक उदाहरण यहाँ है, यहाँ पे घोड़ों जैसी वस्तुओं की ओर या फिर जीवात्मा के शरीर की ओर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अधिदेव कौन है? अर्जुन पूछता है कि क्या अधिदेव अर्थात देवताओं का नियंत्रक कोई देवता ही है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये शरीर जो है, हाँ, भौतिक प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है। दूसरे में बताते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हाँ, ये बताया गया है। अधियज्ञ कथम को यत्र देहे अस्मि मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस्मि नियत आत्म भी। यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ बताया कि यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, उससे स्मृति और विस्मृति हो रहा है। एक बार भगवान कृष्ण ने मधुसूदन, मधु के नामक जो असुर है उसका वध किया था, तो इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। यहाँ बताया गया है एक कृष्ण भावना भावित भक्त है कौन, तो अर्जुन। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिंहस्थ थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उस पर के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बताया गया है महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। तो बता रहे हैं कि अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, अभी हम आपके नाम ले सकता हूँ, मेरा मन आप में लगेगा, अच्छा हो कि अभी मैं शरीर छोड़ दूं। इसलिए यहाँ प्रार्थना करते हैं कौन, तो महाराज कुलशेखर। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल का पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इसी तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपका नाम जब जप कर पाऊंगा या नहीं। तो हम लोग को स्वाभाविक ये बात मालूम रहता है कि जब हम शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है, हाँ, तो क्या होता है, सारे कार्य करना बंद कर देता है, गला कफ पित्त वायु से भर जाएगा। तो क्या होगा, गला रुध जाएगा, तो पता नहीं उसमें भगवान का नाम निकले या ना निकले, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करे भगवान से, हे भगवान, अभी तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ, हाँ, अच्छा यही हो कि तुरंत मुझे मर जाने दो। तो ये कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है ये भगवान से प्रार्थना करता है। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्मं परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगितम। भगवान ने कहा अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर निम्नलिखित हैं। ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न है पहला। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीव ब्रह्म है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म अविनाशी है तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है।
ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो हमें जानना चाहिए कि हम जो हैं, भगवान के कौन है, अंश हैं। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि दो चीजें बताया गया है। क्या बताया गया है? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म अविनाशी है तथा नित्य है, इसका कभी भी नहीं बदलता है, विधान कभी भी नहीं बदलता है। और ब्रह्म से भी परे कौन है? परब्रह्म। किसके लिए बताया गया है? ये भगवान के लिए यूज हो रहा है शब्द। फिर दूसरा प्रश्न था, आत्मा क्या है? तो ये प्रश्न था, तो जीव अध्यात्म या आत्म का शाश्वत स्वभाव सेवा करना है। तो मैंने बताया था कि आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हाँ, भगवान मालिक हैं, हम नौकर हैं, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। इसलिए यहाँ बताया गया है कि अध्यात्म या आत्म का शाश्वत संबंध स्वभाव का क्या है? सेवा करना है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनावित्त में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। तो हम लोगों को मालूम है, इस संसार में जितने भी जीव हैं, परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि जीव का जो स्वरूप है भौतिक जगत में क्या है? हमारी स्थिति से भिन्न हो गया है। क्या भिन्न हो गया है? हम सब इस संसार में प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं हम। इस संसार में जो भी वस्तु हम देखते हैं सब चाहते हैं क्या? कंट्रोल करना। इसीलिए क्या हो गया, इस भौतिक जगत में बताया गया है कि हमारी जो वास्तविक स्थिति है क्या है, हम वो भिन्न हो गई है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। तो जैसे ही आप मंदिर आते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के लिए कुछ पुष्प लाते हैं, फल लाते हैं, या कोई भगवान को प्रणाम करते हैं, कुछ भी करिए, परिक्रमा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, मतलब क्या है यहाँ बताया गया है कि आध्यात्मिक चेतना और कृष्ण भावना में इसमें उसकी स्थिति क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। तो अभी आंखों से क्या करते हैं? हम भगवान का दर्शन करते हैं, पैर से भगवान का हम जहाँ जहाँ काम है वहां वहां जाते हैं, हाथ से मंदिर मार्जन करते हैं। तो जितनी भी इंद्रियां क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि कर्म क्या है? तो कर्म केवल क्रियाकलाप नहीं है, अपितु वह विशिष्ट क्रियाकलाप है जिससे भौतिक शरीर का जन्म होता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जीव भौतिक चेतना में होता है उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो हम सबको मालूम है, इस संसार में हमको शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। हाँ, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में कर्म का तकनीकीकरण विवरण भी देता है। क्या देता है? इस तकनीकी इस तकनीकी भाव में कर्म का विशेष अर्थ है जीव की स्वर्ग लोकों की यात्रा, उसका पृथ्वी पर वापस आना, और स्वर्ग लोकों से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरकर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक उत्तर दिया गया है जिसमें बताया गया है। कल मैंने चर्चा किया था इसके ऊपर, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ क्योंकि हम सब भूलने की आदत है। यहाँ बताया गया है, भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वह पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो स्वाभाविक है, जितना हमारा पुण्य कर्म होता है उतना ही देर तक हम भगवान के सॉरी स्वर्ग लोक में रह सकते हैं। हमें समझना चाहिए, यहाँ बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है कि जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति सुख भोगने की जो इच्छा होती है, क्या होता है? क्षणिक है वो। आगे बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं
छांदोग्य उपनिषद का यहाँ बताते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में कर्म का तकनीकीकरण विवरण भी बताया गया है कि इस तकनीकी भाव में कर्म का विशेष अर्थ है जीव की स्वर्ग लोकों की यात्रा, उसका पृथ्वी पर वापस आना और स्वर्ग लोकों में वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरकर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करना। तो स्पष्ट है कि हम देखते हैं कि जब बारिश होता है, हाँ, तो अन्न उपजता है। तो मेन कारण क्या है? हाँ, अन्न जो होता है, हम देखते हैं यज्ञ होता है। हाँ, कैसे? तो जप यज्ञ, यानी भगवान के नाम का जप यज्ञ करेंगे तो बारिश होगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ बताया गया है कि यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां हैं स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 कारण की आहुतियां हैं। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। तो हम जानते हैं कि जो भी हम फसल बोते हैं, हाँ, उसमें क्या है, कैसे वो उसका तना है, उसका जो वृक्ष है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। हाँ, हमें समझना चाहिए कि बारिश हो रहा है, हाँ, तो उसी के रूप में क्या हो रहा है, अन्न जो है, गेहूं का एक बीज का मान लीजिए, जैसे जैसे फसल बोते हैं, हाँ, तो उसमें कैसे वो ऊपर हो रहा है, हाँ, क्योंकि हम उसको अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, हाँ, तब जाके वो पौधा तैयार होता है। फिर जब वो अन्न खाते हैं तो उसका वीर्य के रूप में परिणत होता है, फिर माता के गर्भ में जाता है, फिर हम देखते हैं कि एक, हाँ, बच्चा पैदा होता है। तो यही चीजें यहाँ बताया गया है कि श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। अतः मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, कैसे हम बाहर निकले, इसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए, है ना। ये चक्र चल रहा है, कैसे बाहर निकले, ये हमें जानना चाहिए। हाँ, तो ये उपाय है क्या? कृष्ण भावना में हमें ग्रहण करना। अर्जुन के प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आत्मा के लिए बंधनकारी शारीरिक कार्यकलापों तथा भौतिक जगत में किए गए आत्मा के आध्यात्मिक कार्यकलापों जिस जिनसे न तो कर्म बनता है न ही बंधन होता है, इन दोनों के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। दूसरे शब्दों में आत्मा आध्यात्मिक है, श्री कृष्ण की भक्ति करना इसका स्वभाव है, और भौतिक शरीर या इसका बद्ध स्वभाव कर्म है। तो स्पष्ट यहाँ बताया गया है कि अगर आध्यात्मिक चीज में आप देखेंगे, हाँ, कृष्ण भावनामृत में, तो यहाँ बताया गया है कि जिनसे न तो कर्म बनता है न ही बंधन होता है। आप सोचिए कितना लाभकारी है कृष्ण भावनामृत। हाँ, नहीं तो देखिए कोई भी आप कर्म करिए, हाँ, हमको क्या होगा, बंधन पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को समर्पित करके कर्म करना चाहिए, तभी हम इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। हाँ, आज से 4 नंबर से पाठ करेंगे थोड़ा। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुष चादिदैवतम् अधियज्ञो अमेवात्र देहे देहभृतं वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि अधिभूत,
अधिभूत के लिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। देखिए, अधिभूत का अर्थ बताया गया है, क्या बताया गया है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों में 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। तो हम जानते हैं हमारे शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। क्या क्या होता है 6 परिवर्तन? कोई बताएगा? पहला बताया गया है क्या? वे उत्पन्न होते हैं। पहले जन्म लेते हैं, जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होता है शरीर हमारा, और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो अब गीता में आपने देखा होगा, एक श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पिक्चर बनाया है। एक बालक है जो जन्म लेता है, फिर उसको युवावस्था में होता है, फिर पौगंड अवस्था, फिर धीरे धीरे शरीर का जीर्ण होने लगता है। तो ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए बताया गया अंत में क्या होता है? क्षीण होता है, और अंत में वो विलुप्त हो जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति में बताया गया है कि अधिभूत कहलाता है। यह किसी निश्चित समय के लिए उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। श्री कृष्ण निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति के परम नियंता है। तो हमारा जो शरीर मिला है, हमें विचार करना चाहिए इसके ऊपर। क्या ये शरीर अस्थाई है? बताइए। नहीं। हाँ, तो यही चीज यहाँ बताया गया है। भगवान बता रहे हैं कि ये निश्चित समय विनष्ट कर दिया जाएगा। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति के परम नियंता है। उनका जो शरीर है हमारे ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चित आनंदमय से बना है। ये बताया गया है यहाँ पे। देखिए, 6 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो मैंने पढ़ा अभी, है ना। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, फिर क्षीण होता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं अधिभूत। आगे बताया गया है कि परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। तो अभी यहाँ पे बताया गया है अधियज्ञ। अधियज्ञ क्या है? यहाँ बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि हमारे जो हृदय है, हृदय में क्या है? आत्मा रहता है, और आत्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में भी वास कर रहे हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करती। तो भगवान अंश रूप में है। परमात्मा को अधियज्ञ कहा, यहाँ पे कहा गया है, और हृदय में स्थित है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा के विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, संसार में जितने भी जीव हैं, भगवान ने सबको स्वतंत्रता प्रदान किया है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि उसको रोबोट बनाया, चलो बटन दबाओ तो बोलेगा। नहीं, सबको संसार में समान भाव से भगवान ने मुक्त कर दिया है। केवल भगवान परमात्मा रूप में देख रहे हैं कि जीव कब भगवान की तरफ उन्मुख हो, कब उनकी सेवा की ओर लगे। हाँ, इसीलिए बताया गया है यहाँ पे, यह परमात्मा है। हाँ, प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं और उसे कार्यों पर निगरानी रखता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, लेकिन जीव की ऐसा अधोगति होता है। हाँ, पाप कर्म करते 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 अगर कीड़ा भी बन जाता है, तो तभी भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ते। इतने अच्छे मित्र कहाँ मिलेंगे, सोचिए। हाँ, भगवान परमा किसी भी जीव योनि में चला जाए, लेकिन भगवान के हृदय में रहते ही रहते हैं। हाँ, तो निगरानी करते हो, देखते रहते हैं। हाँ,
तो सबसे हमारे अच्छे मित्र कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण, हाँ, जो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, है ना। इस संसार में सबको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जो किसी को धोखा नहीं देते, हाँ, चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। हाँ, अगर आप भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवद्गीता भागवतम पढ़ेंगे, तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, वही हमें ज्ञान देंगे, स्मृति देंगे। फिर आप इन चीजों को जान पाएंगे, हाँ, सेवा में लगेंगे तो। इसीलिए कृष्ण भावना भावित हमें होने के लिए शिल प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि हम उनका, भगवान की भक्ति करें। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवोदितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे इस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, जिसका सिर उच्च लोक है। तो हम देखते हैं संसार में, हम रोज हम सुबह उठते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं। अभी हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य जो है, हाँ, उसका प्रकाश आता कहाँ से है? कभी विचार किया आप लोगों ने? सूर्य का प्रकाश कहाँ से है? भगवान कृष्ण के शरीर अंगों से, शरीर बहुत से। अच्छा। तो हमें जानना चाहिए कि सूर्य का कोई अपना प्रकाश नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक आप रोज हम जो शीशा देखते हैं, मुंह सूर्य की तरफ लगाइए, अगर सूर्य की तरफ लगाएंगे तो शीशा का क्या होगा, उसमें प्रकाश आएगा, फिर वो, परावर्तन को। हाँ, रिफ्लेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि जो हम बोलेंगे शीशा जो है, इसमें सूर्य है नहीं, सूर्य की तरफ हम लगाए हैं तो उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। वैसे ही जो भगवान का धाम है, आध्यात्मिक हम्म। जगत, उसी से ये भौतिक जगत में क्या हो रहा है, उसी का एक प्रतिबिंब यहाँ पे है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भगवान के जो नेत्र हैं, हाँ, सूर्य चंद्र हैं, हाँ। अगर सूर्य चाहे कि मुझे अंधकार का दर्शन करना है, क्या उसके लिखा है भाग्य में? होगा? बताइए। सूर्य नहीं चाहता है होगा। कि नहीं, नहीं। नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य स्वयं तेजस्वी है, तो वो कहाँ से अंधकार में जाएगा? बहुत अच्छा है स्वयं उदाहरण का ही दिया आपने। प्रकाश है उनका। हाँ, तो जिस प्रकार सूर्य न चाहते हुए भी अंधकार का दर्शन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार अगर हम भगवान की जो वाणी है, भगवत गीता भागवतम, अगर ये पढ़ेंगे तो अज्ञानता हमारा नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए बताया गया है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। फिर हमारे हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित होगा, फिर हम समझ पाएंगे इन चीजों को। हाँ, अब देखिए ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नाति संशय। भगवान बताते हैं यहाँ पे, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान स्पष्ट ही यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति करने का फल क्या है। कोई बोलेगा भक्ति करके लाभ क्या है, उनको बताइए। भगवान यहाँ बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है तो अंत काल में अगर भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे राम। राम, हरे राम, हरे राम राम, हरे। हरे हरे। यहाँ भगवान बता रहे हैं अगर नाम लेते हुए शरीर का त्याग करेगा तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए हमें भी संदेह नहीं करना चाहिए, हाँ, कि भक्ति करने से फायदा ही फायदा है हमारा। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता का दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वो तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातीत शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातीत शुद्ध होता है। अब देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पाप कर्म में लगा रहेगा तब तक वो कृष्ण के समीप नहीं जा सकता है। हाँ, हमें क्या होना, शुद्ध होना पड़ेगा। जब हम शुद्ध होते हैं तभी भगवान हमारे, हाँ, तब हम भगवान के निकट जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने विदुर जी को देखा होगा, महाभारत के युद्ध में विदुर जी। तो हम्म। हम देखते हैं कि जब दुर्योधन ने विदुर को
हाँ बोला कि आप जो हैं, हाँ, धृतराष्ट्र के संग रह रहे हैं, हाँ, लेकिन धृतराष्ट्र के विरुद्ध बातें करते हैं आप हमेशा। राजा के जो बोल रहा है उसका आप कर्तव्य को उसकी सेवा करें। आप क्यों बार बार पांडवों के तरफ आप उनका हित चाहते हैं? हाँ, तो ये दुर्योधन बहुत सारा चीज बोलता था, कटु वचन बोलते थे। क्योंकि वो धर्म को मानने वाले थे विदुर जी, और दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा था। तो हम देखते हैं कि लास्ट में दुर्योधन ने विदुर जी को घर से बाहर भी निकाल दिया। तो अब देखिए, भगवान तो इस धराधाम पर थे। हाँ, विदुर जी चाहते तो भगवान के दर्शन करने के चले जाते पास में, लेकिन नहीं, विदुर जी कहाँ गए? बताते हैं, भागवतम में आता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विदुर जी जो थे, दुर्योधन का अन्न खाते खा करके उनका जो मन था वो मलिन हो गया था। इसीलिए पहले जहां जहां तीर्थ स्थल है, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, अलग अलग जितने भी तीर्थ स्थल है, जाकर के बड़े साधु संग किए, भ्रमण करते रहे। अब भगवान जब जाने वाले थे, मैत्रेय मुनि को उनका उपदेश दिए थे भागवतम में कि एक विदुर जी हैं, वो आएंगे तो उनका मेरा संदेश देना। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को एक कहानी बताते हैं। फिर तो हम देखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आ पाप कर्म या अशुद्ध होता है तो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है, इसका उदाहरण है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तियों को शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तब परमेश्वर शुद्धातीत शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो अभी शुद्धातीत शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। तो अब देखिए, स्मरण करने के लिए भी क्या होना पड़ेगा? हमें भक्ति करना पड़ेगा। रोज हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया कल नहीं लिया, नहीं। हमें जितना हमें ने अपने जीवन में जो भी हमने अपने क्या बोलते हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ बोला है माला करें, उतना माला कम से कम रोज करना चाहिए। हाँ, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तो ये बताया गया है शिक्षा अष्टकम का जो तीसरा श्लोक है। किसको किसको याद है शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक? तीसरा श्लोक कौन सा है, कौन बताएगा? बताइए, माइक ऑन करके पढ़िए, तीसरा श्लोक क्या है? प्रणदपि सुनीचेन करोदपि सहिष्णु हमानि न मानति न कीर्तनीय सदा। हाँ, तो यही चीज यहाँ भगवान बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तरोर सहिष्णु ना, यानी हमें बताया गया है वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु। वृक्ष क्या है? जैसे मान लीजिए एक घास का तिनका लीजिए आप। अगर अगर आप चलते हैं तो वृक्ष क्या होता है? आपके पैरों से दब जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वो क्या होगा? फिर वो खड़ा हो जाएगा। क्या ऐसा हमारा जीवन है क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं। कोई कुछ बोल देगा तो क्या होता है? हाँ, बताइए क्या होता है? तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं। हमारे अंदर भी है, इसलिए आप लोग प्रार्थना करिए ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को दूर करेंगे अगर, हाँ, सहिष्णु रहेंगे, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। अन्यथा मुंह से नाम निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बताया गया है सहिष्णु होना ही पड़ेगा हमें अपने जीवन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करने वाले व्यक्ति अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो अस्वाभाविक है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बताया ठीक है, नाम लेना है, सहिष्णु होना है, लेकिन आप जप करेंगे तो क्या आपके सामने व्यवधान नहीं आएगा? आएगा। यहाँ बताया गया शास्त्रों में कि अब जप करने वाले व्यक्ति सामने अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो भी क्या बताया गया है? तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके।
इतना आसान नहीं है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रबद्धन्ते माया में तंत्रन्ते। अगर आप जेल से भागना चाहेंगे तो क्या आपको जेलर जो है छोड़ देगा ऐसे ही? हाँ, पापी नहीं। कर्म किए हैं, नहीं छोड़ेगा ना वो। जब तक आप उसके नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक वो आपको बाहर निकलने नहीं नहीं देगा। देगा। इसी प्रकार से जब तक हम प्रकृति के प्रभुत्व जताएंगे, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, भगवान के शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, माया देवी हमें छोड़ेगी नहीं। हाँ, अनेक प्रकार के व्यवधान हमारे सामने आएगा। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमें जब छोड़ना नहीं है। जब करते रहेंगे तो क्या होगा? कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा हम लाभ उठा सकते हैं। कई बार कृष्ण भावनामृत लोग आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा सा भी व्यवधान आया उनके जीवन में, पहले बहुत धन था, जब से हरे कृष्ण महामंत्र करना चालू किया पूरा धन ही भगवान ने छीन लिया। अब मैं भगवान के मंदिर नहीं जाऊंगा, भगवान ने मेरा एकदम रोड पे लाके खड़ा कर दिया। बताइए सही बात है? नहीं। नहीं। है। हाँ, ऐसा विचार आएगा तो कैसे भक्ति कर पाएंगे? हाँ, हमें जीवन में जिस भी स्थिति में भगवान रखे, हाँ, हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में भजन सत्य कर। करना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर आगे क्या होगा यहाँ बताया गया है। यम यम वापि स्मरं भावं तत्तन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम यानी जिस चीज, वा अपि यानी किसी भी, स्मरण स्मरण करते हुए, भाव भाव में नहीं स्वभाव को। बताया गया हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता रहता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण आता है, श्री कृष्ण ने अभी अभी बताया कि उनके भक्त जब मृत्यु के समय उनका स्मरण करते हैं तो क्या होता है। इस समान नियम का वर्णन भी किया गया है कि जिस वस्तु का अभी हम मृत्यु के समय स्मरण करते हैं आने वाले जीवन में वही हम बनते हैं। तो स्पष्ट बताया गया है यहाँ पे। क्या बताया गया है? कि जिस वस्तु का हम मृत्यु के समय स्मरण करते हैं आने वाले जीवन में हम वही बनते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए भरत महाराज के हिरण बनने का उदाहरण इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत सावधान होना चाहिए अपने जीवन में हमें। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में उन्हें हिरण का शरीर मिला। यद्यपि हिरण के रूप में भी उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, तथापि उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में से ही उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई भी इस जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे ही कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ, निरंतर भगवान का चिंतन करता है, हाँ, तो स्वाभाविक की स्थिति है कि उसे अगले जीवन में आध्यात्मिक शरीर मिलेगा मिलेगा। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। बताया गया मनुष्य जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा कार्य कभी न करें, हाँ, जो हमें चेतना को खराब करे। हाँ, बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। એટલે તમને કહું तो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से ही उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो हमें समझना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो भगवान की हमें स्मृति प्रदान करे। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं। अंत में, अतः जीवन के अंत में के समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमें निरंतर जप करना चाहिए, निरंतर हमें अपने मुख से बोलते रहना चाहिए। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो क्या मुख से नाम लेते हुए हम कार्य नहीं कर सकते? करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जितना अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, हमारा क्या हो रहा है, अगला शरीर आध्यात्मिक होगा ही होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसमें से कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया हो। प्रभु जी, हाँ बोलिए। आपने बताया कि निरंतर नाम जाप करना चाहिए, तो हमेशा माला हाथ में होनी चाहिए कि बिना माला के भी नाम का जाप करे तो कोई दिक्कत नहीं है? जैसे हम लोग लेडीज है तो घर का काम करते हैं, तो काम करते करते तो वो काउंटिंग में आता है कि नहीं आता है? देखिए, अगर गुरु ने बोला है, जब दीक्षा के समय होता है तो गुरु बोलते हैं 16 माला का जप करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, 16 माला को जो गुरु बोल रहे हैं तो माला के ऊपर जप करना चाहिए। बाकी अगर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए काउंटिंग होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन माला के ऊपर जितना हम बोला गया उतना जप करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है, शांत भाव से बैठ के नाम जप करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन भगवान में लगेगा। और कोई भी हम कार्य करें, नाम लेते रहेंगे तो हमारी स्मृति बढ़ेगी, है ना। भगवान की जो, इसीलिए तो बताया हाँ। गया है कि नाम जो है, यही हमारे कलयुग की औषधि है। नाम लेना अच्छी बात है, झाड़ू लगाते समय, कार्य करते समय, कैसे भी भगवान का, हाँ, मन, बताया गया है शास्त्रों में कि हमारी स्मृति भगवान में लगनी चाहिए, और नाम के ही द्वारा लगेगा, दूसरा कोई विधि नहीं है, है ना। इसीलिए तो ऐसे हाँ, जप करते हैं, हम जप करना जरूरी है। आप कितना माला जप करती हैं? मैं 5 माला करती हूँ। बहुत अच्छा, रोज 5 माला करते रहिए, है ना। कल हाँ। एकादशी है, कल एकादशी है तो ज्यादा माला करिए, है ना। हाँ गुरु जी। संडे क्लास होता है कि नहीं, है ना। हाँ, गुरु हाँ। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? एक ही एक ही आसन में बैठकर ही नाम जप करना चाहिए, या फिर जैसे माला हाथ में पकड़ी हो और चलते फिरते? देखिए, अगर आप बैठ करके अच्छे से जप करेंगे तो आपका मन इधर उधर ज्यादा जाएगा नहीं। अगर चलते चलते आप जप करेंगे, नींद आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा चल के जप कर लिया। लेकिन आप चलते रहेंगे, फिर कोई पोस्टर देखेंगे या किसी से बातें करेंगे, तो क्या होगा, मन आपका इधर उधर भटक जाएगा, है ना। इसीलिए एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का जप अच्छे से करना चाहिए। तुलसी महारानी का अगर घर पे पौधा है तो गमला में रखिए। आप मंगल आरती में आइए, मंदिर में देखिए कैसे भक्त लोग बैठ के, माताएं लोग बैठ के जप कर रही हैं। 4:30 बजे मंगल आरती होता है, फिर नरसिंह आरती होता है, फिर तुलसी आरती होता है, फिर शिक्षाश्रम का पाठ करते हैं, फिर माता लोग अलग बैठ के, प्रभु जी लोग अलग बैठ के मंदिर में जप करते हैं तुलसी महारानी के सामने। तो ये जप करने की विधि है, ये शुरू शुरू में बताया गया है कि नवदीक्षित वक्त को भक्तों के संग में रह के जप करना चाहिए। क्योंकि जब हम भक्तों के संग में रह के जप करेंगे तो हमारा मन जो है भगवान में लगेगा, है ना। और कल एकादशी है तो अन्न नहीं खाना चाहिए, फल ले लें, दूध ले लें, है ना। इसके ऊपर उपवास करें, क्योंकि अन्न में पाप होता है ना। हाँ, वो तो हम एकादशी तो करते हैं। बहुत अच्छा, एकादशी जब और करना। और मंदिर में भी आते हैं वो। मंगला आरती में ही नहीं आते हैं, शाम को तो आते हैं हम हर 11 को। अच्छा है, तो मैं थोड़ा सा कृष्ण प्रभु। नाम अपराध के बारे में बताऊंगा कि नाम जप करते समय अपराध नहीं करना चाहिए। क्या क्या अपराध है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। नामा अपराध युक्ता नाम नामेव हरंतगम अविश्रांति प्रयुक्तानि ताने अर्थ करणानि च। जो लोग नाम के विरुद्ध अपराधों से युक्त हैं, उनके अपराध से ये नाम ही निश्चय रूप से नष्ट करते हैं। विश्रांति के लिए बिना अखंड नाम जप करने से ही ये नाम ही उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं। बताया गया है कि
जो नाम है, हाँ, पहला बताया गया है नाम में 10 अपराध बताए गए हैं। कौन से हैं? हताम निंदा नामना परम धान अपराधम विनुदते यत ख्यातिम यातम कथम मुहते सहते तद गरहाम। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, यह नाम का सबसे बड़ा अपराध है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे निंदनीय कार्य को कभी भी सहन नहीं करते। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भक्त भगवान को अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है, वहाँ उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, है ना। दूसरा बताया गया है शिवस्य श्री विष्णोय इह गुणानादि सकल या भिन्नम खलु हरि नाम। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना भगवान नाम का सबसे बड़ा अपराध है। तो हमें समझना चाहिए कि शिव जी, ब्रह्मा आदि देव जो नाम है, ये सब नाम एक समान नहीं है। हाँ, हमें समझना चाहिए कि जो भगवान का नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। तीसरा आता है गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना भगवान नाम का अपराध है। तो गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। हाँ, वो हमें भगवान की भक्ति दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए, नहीं तो ये भी अपराध हो जाएगा। आगे बताया गया है तथा अर्थवाद श्रुति शास्त्र निंदनम, बताया क्या? वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना भगवान का सबसे बड़ा अपराध है। ये भी भगवान नाम में सबसे बड़ा अपराध है। तथा अर्थवाद है, बताया गया है कि पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना भगवान नाम का अपराध है। फिर हरि नाम न कल्पनम, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना भगवान नाम का अपराध है। एक ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये काल्पनिक है, नहीं, भगवान के नामों में भगवान ने शक्तियां अर्पित कर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सरस्वती पिता नियमित स्मरण काल। हाँ, आगे बताया गया है नामनो बलाद यश ही पाप बुद्धि न विदते तस्य यमेर शुद्धि। यानी कि बताया गया है कि यह सोचकर कि हरे कृष्ण महामंत्र से सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना हरिनाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। दूसरे जी शब्दों में स्क्रीन बंद नाम हो गया। पाप करना। स्क्रीन बंद हो गया आपको। तो बताया गया है यहाँ पे, क्या बताया गया है कि नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए हमें, है ना। हाँ, नाम केवल पाप, ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र तो कर ही रहे हैं, उसके जो बल पे हम पाप करें, तो ये भी अपराध हो जाएगा। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्य भी प्रमाद, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना, ये भगवान नाम का अपराध है। फिर लास्ट में बताया गया है अश्रद्धाने विमुखे अपशृण्वन्ति यस्य उपदेश शिव नाम, इन्होंने भगवान नाम के विषय में कोई श्रद्धा न हो, ऐसे लोगों को पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करना ये भी एक अपराध है। श्रुतेऽपि नाम महात्म्ये ये प्रतिरहितो नर अहम ममादि परमो नामने सोऽप्यपराधिकृत। यदि कोई भगवान नाम के दिव्य नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन में भौतिकतावादी विचार रखता है और सोचता है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तु मेरी है, अहम ममेति, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान का तथा प्रेम भाव प्रदर्शित नहीं करता, तो भी एक एक नाम अपराध है। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। तो हमें सारे अपराधों जो मैंने बताया बच के रहना चाहिए। हाँ, हम कौन हैं हमें जानना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित दास, हम भगवान के दास हैं और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना और नाम करना, जप करना सबसे बड़ी सेवा है। जो नाम हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ध्यान पूर्वक बोलना है और नाम के ध्वनि को सुनना है, इसको सुनने का प्रयास करना। जितना हम ध्यान से सुनेंगे उतना ही हमारा मन भगवान में लगेगा। सब लोग बोलेंगे जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, की जय श्री श्री गौर निताई की, की जय शिल प्रभुपाद की, की जय निताई गौर नंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, पूछना था। बोलिए। सुबह में है ना मैत्रेय प्रभु जी का मंगला आरती का आता है, तो काम करते करते वो सुनते हैं तो अपराध लगता है। नहीं, सुनते रहिए, कोई बात नहीं। नाम सुनिए, भगवान का नाम गुण रूप ले सुनना ही चाहिए, है ना। हम्म। खास करके अगर समय हो तो मंदिर में आकर के भी हमें भगवान का दर्शन करना नहीं, चाहिए। मुझे 6 समय बजे तो स्कूल जाने का होता है, कहाँ से ठीक है, कोई बात नहीं, घर पे ही हम भगवान के नाम का आरती करें, है ना। समय नहीं मिलता है तो जहाँ है नहीं, वहीं हमें रहना चाहिए। मैत्रेय प्रभु जी का है ना, तो सुबह में आ जाता है 5:30 बजे, तो उनके मैं ज्वाइंट हो जाती हूँ उसमें। ठीक है, अच्छा है, सुनते रहिए, है ना, मतलब। तो हाँ, उसमें मंगला आरती होती है, तुलसी आरती होती है, गुरु पूजा होती है, हम्म। शिष्टाकम भी होता है, और ये नाम अपराध पढ़ते हैं और नाम माला जप करते हैं। ठीक है, अच्छा है, जब करते रहिए भक्तों के साथ में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा।